नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम ज्ञानदीप में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज जो है उसके काव्य खंड का दूसरा पाठ, पहला पाठ जो हम पढ़ चुके हैं कबीर दास जी के साखिया एवं सबद। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो लदगद जी के वाक हैं। लदगद जी जो है वो कश्मीरी कवयित्री हैं। उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उनको वाक शैली में लिखा है, यानी कि उनकी जो काव्य शैली है, उनकी जो लेखन शैली है वो है वाक। तो जो ये वाक है, जिस तरह कबीर दास जी के साखिया एवं सबद होते हैं, रसखान जी के सवैये होते हैं, मीरा के पद होते हैं, उसी तरह यहाँ पर लदगद जी के वाक आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। और इन वाकों के माध्यम से लदगद जी प्रभु भगवान और जो ईश्वर हैं उनके प्रति अपने समर्पण को, अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है। और हिंदू मुसलमानों में जो भगवान के लिए अपने अपने धर्मों को बड़ा बताने की जो एक बात शुरुआत से चली आ रही है, उसको कम करने, उसको समाप्त करने की बात यहाँ पर अपने वाकों में कह रही है। तो शुरू करते हैं लदगद जी के वाक। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके इसी वाक में जो भी कठिन शब्द आएंगे मैं उनके अर्थ भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। और आप कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ सकते हैं। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो पाठ्य पुस्तिका भी आप ले सकते हैं। आपको जो भी शब्द लगता है कि ये कठिन शब्द है या इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए और सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। लदगद जी के वाक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लदगद जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लदगद जी कश्मीरी कवयित्री हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं को कश्मीरी भाषा में ही लिखा है। केवल लदगद जी के जो कविताएं हैं, लदगद जी की जो काव्य शैली है, उसी को वाक कहा जाता है। तो फटाफट से थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री, ये संत कवयित्री थी का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लदगद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब आप पाठ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको पाठ के कवि या फिर लेखक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने लदगद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं उनके बाकी का जो परिचय है वो आप उनके अपनी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पद, पहला पद यहाँ पर पढ़ते हुए, कच्ची रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो यहाँ पर कवयित्री जो है, इन पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से की है। जो नाव की बात यहाँ पर की गई है तो उसमें कवयित्री ने नाव की तुलना अपने जीवन से की है। तो कवयित्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। जो ये रस्सी है, जिंदगी, अपनी जिंदगी से तुलना करते हुए कह रही हैं कि वे इसे कच्ची डोरी यानी कि सांसों द्वारा इसको खींच रही है, सांसों द्वारा इसको चला रही है। यहाँ पर सांसों को कच्ची डोरी या कच्चे धागे का की तुलना यहाँ पर सांसों से की गई है कि जिस तरह हमारी सांसें चलती हैं उसी तरह कवयित्री अपने जीवन की नाव को खींच रही हैं अपनी उन कच्ची सांसों से। कच्ची सांसें क्यों कही गई हैं, कच्ची धागा क्यों कहा गया है कच्चा, क्योंकि
आज का, कल का, परसों का, किसी भी दिन का कुछ नहीं पता कि जीवन में अगले ही पल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इसलिए कवियत्री ने इसे कच्चे धागे की रस्सी कहा है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो कवियत्री कह रही है कि वो इस इंतजार में अपना जीवन काट रही है कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुनकर उन्हें इस भव सागर से, इस जीवन से पार लगाएंगे, इस जीवन रूपी भव सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। तो यहाँ पर कवियत्री कहती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो कवियत्री कहती है कि उनकी जो उम्र है वो कम होती जा रही है, अर्थात नित्य जो अपने शरीर की तुलना उन्होंने किससे की है? पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अपने शरीर की तुलना उन्होंने कच्चे सकोरे यानी कि कच्चे घड़े से की है अपने शरीर की तुलना। और क्या कह रही है कि उससे निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है, रोज रोज उनकी उम्र कम होती जा रही है, हर एक दिन कम होते जा रहा है उनके जीवन का। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मेरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है, मेरी उम्र कम होती जा रही है, तो लगता है कि जो मेरे प्रयास है, किस चीज के प्रयास कर रही है कवियत्री प्रयास कर रही है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सकें, तो प्रभु से मिल सकें। तो प्रभु मिलन के लिए जो उनके किए गए प्रयास हैं, वो धीरे धीरे उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कब उनको भगवान मिलेंगे, कब वो उन्हें इस भवसागर से पार लगाएंगे। तो कवियत्री कह रही है कि मेरा जो शरीर है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे ये प्रयास जो है व्यर्थ ना हो जाएं। और जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो कवियत्री यहाँ पर कह रही हैं कि उनके हृदय में व्याकुलता जो है, हुक का क्या अर्थ है? हुक का अर्थ है व्याकुलता। तो उनके हृदय में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। किस बात की व्याकुलता बढ़ रही है? प्रभु से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, और असफलता से जो प्राप्त ग्लानि है कि अभी तक उनको प्रभु नहीं मिल पाए हैं, उन्होंने प्रभु के लिए जितनी भक्ति की है वो कहीं उस चीज में असफल ना हो जाए, तो उसके कारण उनको अब ग्लानि हो रही है। घर जाने की चाह है घेरे। कौन सा घर? घर में तो वो रहती हैं, घर में रह रही हैं, जीवन जी रही हैं, लेकिन अब कौन से घर की बात यहाँ पर कर रही हैं? कवियत्री अपने उस घर की बात कर रही है, उस मोक्ष की बात कर रही है जहाँ पर केवल प्रभु का निवास है, यानी कि वो भगवान की शरण में जाने की बात कर रही है। कहती हैं कि उनको प्रभु की शरण में जाने की जो चाह है उसने घेर रखा है चारों तरफ से। आशा करती हूँ जो यहाँ पर पहला जो पद है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा पद शुरू करते हैं। कवियत्री कहती है, खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बहुत सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवियत्री अपने वाक द्वारा हमें बता रही है, अपने वाकों में हमें बता रही है कि खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवियत्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को स्पष्ट किया है। जीवन को एक संतुलित रूप में जब हम लेकर चलते हैं, एक संतुलित रूप से जब हम चलते हैं, तो ही जीवन सफल हो पाएगा। तो कवियत्री कह रही है, केवल खाने से, अगर हम केवल खाते रहें तो उससे ही हमें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हम
पूर्ण रूप से भोजन का त्याग कर दें, अर्थात हम निराहार हो जाएं, तो भी हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि केवल भोग और उपभोग में लिप्त रहने से, केवल जब तक खा खाकर का अर्थ है भोग और उपभोग में लिप्त रहना, हमेशा अपने भोगों को भोगते रहना, तो उससे केवल आपको कुछ हासिल नहीं होगा और प्रतिदिन आप स्वार्थी बन जाएंगे। प्रतिदिन आपको अपने लिए ही कुछ नया चाहिए होगा और जिस दिन आप अपने स्वार्थ को त्याग कर त्यागी बन जाएंगे, अर्थात आप बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़कर एक त्यागी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, तो उस दिन आप अहंकारी बन जाएंगे और जिससे क्या होगा, सर्वनाश होना बिल्कुल पक्का है। सर्वनाश होना तय है, विनाश होना तय है। क्योंकि एक है कि हम बिल्कुल अपने लिए रोज अपने स्वार्थ के लिए कमाते हैं, रोज अपने स्वार्थ के लिए खाते हैं, तो उसमें तो कोई भी प्रभु की जो भक्ति है, कोई भी ऐसी भक्ति प्रदर्शित नहीं होती है। और दूसरा, अगर हम सब कुछ त्याग देते हैं तो हमें इस बात का घमंड हो जाता है, इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैं तो त्यागी हूँ, मैंने तो जीवन में सब कुछ त्याग रखा है, तो अब तो मुझे प्रभु मिलना निश्चित है। लेकिन ये भी बिल्कुल असत्य है। सत्य क्या है कि सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अगर आप समान भाव से दोनों चीजों को सम खा, जो यहाँ पर अगली दो पंक्तियां दी गई है, इन पंक्तियों में कवयित्री ने संतुलन पर जोर डाला है। कवयित्री कहती है कि भगवान को ना तो आप ज्यादा भोग से प्रसन्न कर सकते हैं और ना ही त्याग से। तो व्यक्ति को ना तो भोग करते रहना चाहिए और ना ही त्याग, उसे दोनों को बराबर मात्रा में सम का क्या अर्थ होता है? सम का अर्थ होता है बराबर। तो दोनों को बराबर मात्रा में अगर आप लेकर चलते हैं तो तभी होगा संभावी, यानी कि तभी समभाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। इसी कारण क्या है, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय के जो द्वार हैं वो समस्त संसार के लिए जब खोलेंगे, जब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, एक दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाते रहेंगे, या फिर एक दूसरे के कार्यों से हम तुलना करते रहेंगे, छोटे बड़े की तुलना करते रहेंगे, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर हम सभी संसार को, संपूर्ण व्यक्तियों को, जो भी भगवान की देन है, जो भी भगवान ने हमें दिया है, उसको समान भाव से अगर ग्रहण करेंगे, सम भाव से अगर हम उसको लेंगे, और तभी हम अपने हृदय के जो द्वार हैं वो संपूर्ण संसार के लिए, समस्त संसार के लिए खुल जाएंगे। और इस बात से हमेशा भगवान प्रसन्न रहते हैं कि हम कभी भी किसी की बुराई ना करें, किसी व्यक्ति को नीचा ना दिखाएं, किसी को छोटा ना समझें। तो यहाँ पर यही पंक्तियां कवयित्री हमें कहती हैं। अगला जो वाक है, अगला जो पद है वाक का, उसको पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। तो यहाँ पर कवित्री कहती है, आई न सीधी राह से, गई न सीधी राह। तो कवित्री क्या कह रही है? इन पंक्तियों में कवयित्री अपने पश्चाताप को उजागर कर रही है, जो उनको अपने जीवन से पश्चाताप हुआ है, उस पश्चाताप को उजागर करते हुए कहती है कि आई न सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। वो पश्चाताप कर रही है कि जो यहाँ पर उन अपने द्वारा परमात्मा से मिलने के लिए जो सामान्य भक्ति का मार्ग न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया था, उन्होंने सीधी राह नहीं अपनाई थी। पहले उन्होंने हठ योगी बनने का प्रयास किया था, अर्थात जो भक्ति रूपी जो सीढ़ी थी उस पे ना चढ़कर
कुंडल योगिनी योग को जागृत करके परमात्मा और वो क्या चाहती थी कि मैं बिल्कुल एकदम से योगी बन जाऊं, एक साध्वी बन जाऊं। तो वो इस तरह से परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ना चाहती थी, इस तरह से परमात्मा के साथ अपना एक संबंध बनाना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ कि वो कहती हैं कि परमात्मा इस तरह से कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, परमात्मा इस चीज से कभी भी खुश नहीं होते हैं। अर्थात उसने जो भक्ति रूपी सीढ़ी ना चढ़कर योग रूपी जो रास्ता अपनाया था, वो इस प्रयास से लगातार असफल हो रही हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। वो कहती हैं कि जब वो लगातार असफल होती रही, परंतु साथ में आयु भी बढ़ती गई, क्योंकि प्रयास करते करते क्या हुआ, प्रयास करते करते उनका जो एक उम्र था वो भी ढल रही थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी कि उनकी उम्र भी अब ढलती जा रही थी। बीत गया दिन आह, तो इस कारण वो बिल्कुल अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, उनके जीवन की जो संध्या है वो नजदीक आ गई है, उनके जीवन की सांझ आने वाली है। तो वो इस बात से पछता रही थी कि मैंने जीवन भर कभी भी सीधी राह प्रभु से मिलने की नहीं अपनाई। अंतिम जो दो पंक्तियां इस पद की है उसमें कहती है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर लदगद जी अपने जो यहाँ पर तीसरा पद वाक्य का दिया गया है उसमें कहती हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। शुरुआत तो उन्होंने अच्छी की थी कि उन्हें प्रभु भक्ति की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने सीधा रास्ता नहीं अपनाकर योग और उसका योग साधना का रास्ता अपनाया, और ये करते करते वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक आ गई। जीवन की जो उनकी संध्या थी वो नजदीक आ गई, और अंत में अब जो दिन था वो भी ढल गया, दिन भी बीत गया, सांझ होने को आई। और इस समय जेब टटोली कौड़ी न पाई, इस समय उन्होंने जब अपनी जिंदगी का लेखा जोखा पाया, आखिर मैंने क्या किया। क्या होता है कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा काम केवल पढ़ाई करना होता है, अपने जीवन में जो लक्ष्य हम बनाना चाहते हैं उसकी तरफ कदम बढ़ाना होता है, अच्छे संस्कार सीखना होता है, एक अच्छा व्यक्ति बनना होता है। और उसके बाद जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना, अपने लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, उसके बाद हमें गृहस्थ आश्रम में जीना होता है, एक गृहस्थ व्यक्ति की तरह सब कुछ चीजें संभालनी होती है। लेकिन जब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं तो उसमें हम जो हमारे जीवन का चौथा जो पहर आता है उसमें जब हम आते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या मैंने अपने जीवन में किया है, आखिर मेरे जीवन के इस संघर्ष का क्या नतीजा निकला है। तो कवयित्री भी यहाँ पर बिल्कुल यही चीजें देख रही हैं, बिल्कुल यही चीजें समझ रही है कि उन्होंने अपने जीवन का जो लेखा जोखा पाया तो उन्हें लगा, उन्होंने अपनी जेब टटोली तो कौड़ी न पाई, यानी कि उनको लगा कि वो तो बहुत ज्यादा दरिद्र हैं। उसने अपने जीवन में कोई भी सफलता नहीं पाई है, कोई भी पुण्य का कर्म नहीं किया है, अब उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं बचा है, तो मांझी को दूं क्या उतराई। तो अब वो कहती हैं कि परमात्मा से मिलने हेतु भक्ति के भवसागर से पार तो जाना ही है। पार जाने के लिए जब परमात्मा उसके उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो कुछ परमात्मा भी तो कुछ पूछेंगे कि हाँ बताओ क्या पुण्य तुमने किया है, आखिर क्या तुमने जो तुमको एक मनुष्य का जो तुम्हें जन्म मिला था उस मनुष्य जन्म में तुमने क्या किया है। तो कवयित्री कहती है कि ईश्वर को वो अब क्या मुंह दिखाएंगी। यहाँ पर मांझी जो नाव चलाता है, अर्थात हमारे जीवन की नाव को कौन चला रहा है, हमारे जीवन की नाव को ईश्वर चला रहे हैं। तो कवयित्री यहाँ पर ईश्वर के लिए कहती है कि मैं उनको क्या उतराई दूंगी, आखिर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी जब ईश्वर के पास पहुंचूंगी।
तो उन्होंने अपना जो जीवन है वो कहती है, मैंने अपना पूरा जीवन हठ योग में बिता दिया और अपनी जिंदगी में कोई भी पुण्य नहीं कमाया, कोई भी उदारता नहीं दिखाई, तो अब वो प्रभु को क्या मुंह दिखाने वाली है। अंतिम यहाँ पर पद है, चौथा पद, उसमें क्या कवियत्री कह रही है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो अब अंतिम जो पद है उनमें कवियत्री कह रही है, यहाँ पर उन्होंने ईश्वर को कण कण में व्याप्त बताया है। तो आखिर उन्होंने अपने हठ योग से, अपने जीवन के जो भी कर्म थे उनसे एक चीज तो बहुत अच्छी सीखी कि कवियत्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही। तो कवियत्री कह रही है ईश्वर जो है वो कण कण में निवास करता है। थल थल का अर्थ है कण कण, तो ईश्वर कण कण में निवास करता है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान इस बात को जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बात का भेदभाव हमें अपने जीवन में व्यक्तियों से नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप सच में ज्ञानी हैं, अगर आपने सचमुच में ज्ञान प्राप्त किया है, तो सबसे पहले आप उस ज्ञान से स्वयं के अंदर झांको, अपने आप के अंदर झांको कि आखिर आपने क्या किया है। आखिर आप इस मनुष्य के जन्म में आए हैं तो आपने कौन से पुण्य कर्म किए हैं, आप क्या लेकर जाने वाले हैं भगवान के पास। क्या आप अपना घर भगवान के पास लेकर जाएंगे, क्या आप इकट्ठा की हुई दौलत भगवान के पास लेकर जाएंगे, क्या आप इकट्ठा की हुई शोहरत भगवान के पास लेकर जाएंगे, या फिर जो आप सुख संसाधन एकत्रित करते रहते हैं इनको भगवान के पास ले जाएंगे। नहीं, आप केवल भगवान के पास अपने अच्छे कर्म लेकर जा सकते हैं। तो आप ज्ञानी हो तो सबसे पहले स्वयं को जानिए कि आखिर आपने क्या किया है, वही है साहिब से पहचान। तो यही है, अगर आपने स्वयं को जान लिया तो आप ईश्वर से मिल सकते हैं। ईश्वर को समझने का, ईश्वर को पाने का एकमात्र सहारा यही है कि आप सबसे पहले स्वयं को पहचानिए, स्वयं को जानिए। तो लदगद जी के जो ये वाक है ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चारों वाक हमने पढ़ लिए। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो आशा करती हूँ आपको ये जो वाक है ये समझ में आए होंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पाठ से, रस्सी कहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है। तो रस्सी जो ये शब्द है यहाँ पर ये सांसों के लिए प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर इसको कच्ची रस्सी बताया है। वह कैसी है कच्ची रस्सी, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर रस्सी शब्द जो है वो सांसों के लिए प्रयोग हुआ है और उसको यहाँ पर कच्चा बताया है। अगला जो प्रश्न है, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं। तो कवियत्री कह रही है कि उनके द्वारा किए जाने वाले जो ये मुक्ति के प्रयास हैं वो इसीलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो उनका पूरा जीवन है वो उन्होंने हठ योग में बिता दिया है। तो वो कह रही हैं कि अब तो मेरे जीवन की सांझ होने को आई है और अभी तक मैंने कुछ भी ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए हैं कि जिससे मैं ईश्वर को मुंह दिखा सकूं, ईश्वर को जवाब दे सकूं। अगला जो प्रश्न है उसमें कवियत्री कहती है कि घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो घर जाने की चाह से यहाँ पर तात्पर्य है कि ईश्वर के पास पहुंचना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ईश्वर से मिलना, ईश्वर की जो साधना है उसका फल मिलना। अगले यहाँ पर जो 3 प्रश्न दिए गए हैं ये आप स्वयं करेंगे, ये आपका होमवर्क है कि इससे आपको पता चलेगा कि पाठ आपको कितना समझ में आया है। पहले यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं जिनके भाव स्पष्ट करने हैं और अगले 2 प्रश्न है कि बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए लदगद ने क्या उपाय सुझाया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती ये। और अंतिम प्रश्न है ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर ये 4 प्रश्न जो है ये आपके लिए होमवर्क है। आप पाठ को कितना समझ पाए हैं ये आपको यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तिका की जो ये कविता है वाक ये आज कंप्लीट हो गई है। इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।